हूँ आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे डोरेमोन के एक और धमाकेदार रहस्यमयी एपिसोड की जो आपके होश उड़ा देगा। डोरेमोन, हमारा फेवरेट नीला रोबोटिक कैट, नोबिता को अपने जादुई गैजेट्स से बचाता है, लेकिन हर बार कुछ नए सवाल छोड़ जाता है। तो अपने डिटेक्टिव नोटबुक तैयार रखो, पॉपकॉर्न ग्रैब करो और चलो डाइव करते हैं इस लेटेस्ट एपिसोड में। सीजन 20 का ये नया एपिसोड जो रिलीज हुआ 30 मई 2025 को है दो सुपर थ्रिलिंग मिस्ट्री स्टोरीज का मस्त कॉम्बो, द इकोइंग मेमोरी बॉक्स और द वैनिशिंग सिग्नल। चलो शुरू करते हैं समरी रिव्यू और देखते हैं क्या है खास इस एपिसोड में। पहली स्टोरी, द इकोइंग मेमोरी बॉक्स स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में अपनी भूलने की आदत की वजह से टीचर से डांट खाता है। वो घर आकर डोरेमोन से रोते हुए कहता है, यार मेरी मेमोरी तो टोटली जीरो है, कुछ करो। डोरेमोन अपने सिग्नेचर स्टाइल में 4D पॉकेट से निकालता है एक कूल गैजेट, मेमोरी बॉक्स। ये गैजेट पुरानी यादों को रिकॉर्ड कर सकता है और उन्हें फिर से प्ले कर सकता है, जैसे कोई मूवी। कितना मजेदार ना? नोबिता हमेशा की तरह बिना सोचे इस गैजेट को यूज करता है और अपनी पुरानी यादें देखने लगता है। लेकिन तभी बॉक्स से एक अजीब फुसफुसाती आवाज आती है जो कहती है, मुझे बाहर निकालो। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को बुलाता है। डोरेमोन चेक करता है और पता चलता है कि बॉक्स में कोई फ्यूचर की मेमोरी लॉक है जो किसी और की है। क्या? किसी और की मेमोरी? नोबिता और डोरेमोन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक एडवेंचर पर निकलते हैं। वो बॉक्स को स्कूल के पुराने स्टोर रूम में ले जाते हैं, जहां उन्हें एक पुराना डायरी मिलता है। डायरी में लिखा है कि ये मेमोरी बॉक्स फ्यूचर से भेजा गया था। लेकिन ट्विस्ट ये है, बॉक्स की आवाज किसी ऐसे इंसान की है जो नोबिता को जानता है। क्या ये शिवाशी की आवाज है या फ्यूचर का कोई और कैरेक्टर? हंगामा तब और बढ़ता है जब बॉक्स अपने आप चालू हो जाता है और स्टोर रूम में अजीब अजीब इमेजेस प्रोजेक्ट होने लगते हैं। फ्यूचर की सिटी, अजीब मशीन्स और एक शैडो जो नोबिता को फॉलो करता है। क्या ये मेमोरी बॉक्स फ्यूचर का कोई मैसेज है? डोरेमोन अपनी स्मार्टनेस से मिस्ट्री को सॉल्व करता है, लेकिन आखिरी सीन में एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो आपको हैरान कर देगा। थ्रिल, डर और हंसी का फुल ऑन डोज। दूसरी स्टोरी, द वैनिशिंग सिग्नल। दूसरी स्टोरी में नोबिता को स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट मिलता है, रेडियो सिग्नल्स पर रिसर्च करना। नोबिता, जो साइंस में जीरो है, डोरेमोन से मदद मांगता है। डोरेमोन निकालता है सिग्नल स्कैनर, एक गैजेट जो किसी भी सिग्नल को पकड़ सकता है, चाहे वो पास्ट का हो या फ्यूचर का। कूल ना? नोबिता इस गैजेट को यूज करता है और तभी एक अजीब सिग्नल पकड़ में आता है जो बार बार वैनिश हो रहा है। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश करता है, हेल्प मी। नोबिता और डोरेमोन इस सिग्नल को फॉलो करने निकलते हैं और वो उन्हें टोक्यो के एक पुराने रेडियो टावर तक ले जाता है। वहां उन्हें एक पुराना डिवाइस मिलता है जो डोरेमोन की पॉकेट से नहीं है। डिवाइस अपने आप चालू हो जाता है और टावर के आसपास अजीब चीजें होने लगती हैं। लाइट्स फ्लिकर करती हैं, हवा में अजीब आवाजें गूंजती हैं और नोबिता का शैडो गायब हो जाता है। क्या? शैडो गायब? डोरेमोन पता लगाता है कि सिग्नल फ्यूचर से आ रहा है और ये डिवाइस टाइमलाइन से कनेक्टेड है। लेकिन ट्विस्ट ये है, सिग्नल भेजने वाला कोई ऐसा है जो नोबिता की लाइफ को चेंज करना चाहता है। क्या ये फ्यूचर का कोई विलन है? शिजुका, ज्ञान और सुनियो भी इस मिस्ट्री में शामिल हो जाते हैं और हंगामा फुल ऑन हो जाता है। क्या ये सिग्नल फ्यूचर का कोई ट्रैप है? डोरेमोन आखिर में मिस्ट्री को सॉल्व करता है, लेकिन एक सस्पेंसफुल क्लू छोड़ जाता है जो अगले एपिसोड का इंतजार बढ़ा देता है। एडवेंचर, मजा और सस्पेंस का जबरदस्त मिक्स इस एपिसोड की खासियत। पहला, मिस्ट्री का वाइब। इकोइंग मेमोरी बॉक्स में फ्यूचर की मेमोरी और वैनिशिंग सिग्नल में गायब होता सिग्नल बच्चों को स्क्रीन से चिपकाए रखता है। दोनों स्टोरीज में सस्पेंस का लेवल टॉप क्लास है। दूसरा, गैजेट्स, मेमोरी बॉक्स और सिग्नल स्कैनर सुपर यूनिक हैं। खासकर वो सीन जहां मेमोरी बॉक्स फ्यूचर की इमेजेस दिखाता है और सिग्नल स्कैनर शैडो को गायब कर देता है, वो थ्रिल और हंसी का परफेक्ट कॉम्बो है। तीसरा, टीम डायनामिक्स। इस बार ज्ञान और सुनियो की बेवकूफ़ी और शिजुका की स्मार्टनेस स्टोरी को बैलेंस करती है। नोबिता की जल्दबाजी और डोरेमोन का सिर पकड़ना व हिंदी डबिंग भी धमाकेदार है। नोबिता की मासूम आवाज़ और डोरेमोन की फ्रस्ट्रेशन टोटली ऑन पॉइंट है। चौथा,
लेसन। स्टोरी सिखाती है कि बिना सोचे गैजेट्स यूज करना और दूसरों के सीक्रेट्स में ताक झांक करना मुसीबत ला सकता है। ये लेसन बच्चों के लिए मजेदार और आसान तरीके से दिखाया गया है। पांचवा, सस्पेंस। दोनों स्टोरीज आखिर में सवाल छोड़ती हैं। मेमोरी बॉक्स की आवाज किसकी थी? सिग्नल भेजने वाला कौन था? ये सस्पेंस आपको अगला एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड कर देता है। क्या थोड़ा बेहतर हो सकता था? पहला, स्टोरी डेप्थ। वैनिशिंग सिग्नल में सिग्नल की बैक स्टोरी और डीप हो सकती थी। क्या वो फ्यूचर की किसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा था? थोड़ा और खुलासा मजा बढ़ा देता। दूसरा, बैकग्राउंड्स। रेडियो टावर और स्टोर रूम के सीन्स अच्छे थे, लेकिन और डरावने हो सकते थे। अगर कुछ भूतिया इफेक्ट्स और होते तो थ्रिल डबल हो जाता। तीसरा, टाइमिंग। इकोइंग मेमोरी बॉक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता। क्या थोड़ा बेहतर हो सकता था? पहला, स्टोरी डेप्थ। वैनिशिंग सिग्नल में सिग्नल की बैक स्टोरी और डीप हो सकती थी। क्या वो फ्यूचर की किसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा था? थोड़ा और खुलासा मजा बढ़ा देता। दूसरा, बैकग्राउंड्स। रेडियो टावर और स्टोर रूम के सीन्स अच्छे थे, लेकिन और डरावने हो सकते थे। अगर कुछ भूतिया इफेक्ट्स और होते तो थ्रिल डबल हो जाता। तीसरा, टाइमिंग। इकोइंग मेमोरी बॉक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो मेमोरी की मिस्ट्री और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। 25 मिनट के एपिसोड में दोनों स्टोरीज को फिट करना थोड़ा टाइट था।